और असम के बाद अब एक और बीजेपी राज्य में मदरसा वाली कट्टरपंथी सोच पर परमानेंटली ताला लगने वाला है। बिन बुलडोजर चलाए देवभूमि में मदरसों के अंदर शिक्षा के नाम पर चल रही दकियानूसी शिक्षा की सफाई होने वाली है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिना बुलडोजर चलाए बीजेपी के धुरंधर सीएम धामी उत्तराखंड के मदरसों को कट्टरता से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? क्या है सीएम धामी का मदरसा प्लान? देखिए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अंतिम सांस गिन रहा है। मदरसा बोर्ड जो यहाँ पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। 1 जुलाई से बंद होगी मदरसों में कट्टरता की शिक्षा। जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अब वो करने जा रहे हैं जिसे हेमंता बिस्वा शर्मा असम में बहुत पहले ही कर चुके हैं। उत्तराखंड में भाईजान के मदरसा तालीम पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। आज से ठीक 40 दिन बाद उत्तराखंड में मदरसे का पूरा हुलिया बदलने वाला है। 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहाँ संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। धामी ने तारीख तय कर दी है 1 जुलाई, मतलब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब उत्तराखंड के मदरसे में छात्र पढ़ने के लिए आएंगे तो उन्हें दीनी तालीम नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा मिलेगी। धामी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड के मदरसों में अब इमाम, हाफिज, कारी, मौलवी या आलिम की पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि इसकी पढ़ाई कराने वाला मदरसा बोर्ड भंग होगा। मदरसा बोर्ड को भंग करना, मदरसों पर तीखी नजर रखना, मस्जिदों को गिराना, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं एक पक्ष को खुश कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को नाराज कर रहे हैं। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार मदरसों को किस नजर से देख रहे हैं। हालांकि मदरसों में कोई भी ऐसी कोई अवैध गतिविधि या गैर संवैधानिक काम नहीं होता। मियां भाई जो भी कहे, लेकिन धामी सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होने से भाईजान के बच्चों को ही फायदा होगा। अब मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे। दूसरे स्कूली बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। वो मौलवी और इमाम नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन सकेंगे। धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया। इसके दायरे में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी स्कूल आएंगे। पहले मदरसा बोर्ड के लिए अलग से फंड जारी होता था, लेकिन धामी ने इस परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब अल्पसंख्यक बोर्ड के लिए पैसा जारी होगा और सभी के ऊपर खर्च होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में सबको समान अधिकार मिले। लोग केवल धार्मिक शिक्षा नहीं लें। हमारा उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि में मदरसे की क्या आवश्यकता है? देवभूमि में मदरसे की ना वैध ना अवैध, ना वैध ना अवैध। भैया यहाँ मदरसे की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो देवभूमि है। उत्तराखंड में 452 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें से 54 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता 9वीं से 12वीं तक की छात्रों को पढ़ाने की है। और धामी सरकार ने जब शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इन मदरसों की जांच की तो सिर्फ 24 मदरसों में ही छात्र थे, बल्कि 30 मदरसों में 9वीं से 12वीं तक का एक भी छात्र नहीं मिला। मतलब मान्यता प्राप्त इन मदरसों के संचालक सरकार से फंड लेते थे और अपनी जेब में रख लेते थे। मदरसे के नाम पर लूट मची हुई थी।